स्टूडेंट, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर सी द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल potential energy. You know student, potential energy, kinetic energy, we have already studied about the potential, what is the energy, then potential energy, then kinetic energy in previous standard 9th में हमारा सेकेंड चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी, तो उसमें हमने पोटेंशियल देन काइनेटिक वाला पार्ट हमने सीखा था। इनके सबको याद नहीं है, कोई बात नहीं स्टूडेंट, अभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगी। ओके चलो लेट्स सी। अभी इसमें हमें आपको एक तो ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट वन, व्हाट इज अबाउट द पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। वैसे तो स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूरा देख लेते हैं। सी पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम यहाँ पे सिंबल में लिखते हैं P.E। पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या होती है कि जो एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम छोटे बच्चों का टॉयज लेते हैं, वो टॉयज होता है ना स्टूडेंट की जिसमें चाबी भरते हैं और वो कंप्लीट होने के बाद वो खिलौना स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कि हम वो चाबी घुमाते मीन्स क्या है, उसके अंदर हम एनर्जी स्टोर करते हैं और ये एनर्जी की लिमिटेशन खत्म होने के बाद वो बाद में रिलीज होती है इन काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। यानी इन शॉर्ट में व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी ऐसे बोल सकते हैं हम द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सी देखो, द एनर्जी stored in an object, ठीक है। द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एनर्जी स्टोर होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ये याद कैसे रखना है, बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं। अभी मैं बता देती हूँ आपको कि जैसे कि पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल यानी जो स्टोर होती है, काइनेटिक यानी जो रिलीज होती है। तो पोटेंशियल कैसे याद रखना है, P फॉर पोटेंशियल, यानी हम पेशेंस रखते हैं, P फॉर पेशेंस, ठीक है। तो वैसे हम ये स्टोर करके रखना है, ऐसे कुछ आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो लेट्स सी, अब इसका सिंबल क्या स्टूडेंट, तो सिंबल इसका ये है, सॉरी नॉट सिंबल, इसका फॉर्मूला, यानी कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, mgh, इस फॉर्म में हम क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फाइंड करते हैं। जैसे कि यू नो यम यानी क्या होता है, इट्स अ मास, यहाँ लिखते दिए आपको, यम यानी क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उसके बाद ये जी यानी क्या होता है, इट्स अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, थोड़ा शॉर्टकट लिखती हूँ मैं। और एच फॉर हाइट, हाइट किसकी होगी स्टूडेंट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की। क्लियर स्टूडेंट, तो ये बात तो आपको पहले से पता थी, 9th में ये टॉपिक मैंने अच्छे से क्लियर किया था, बट इनकेस कोई डाउट है तो मैं और थोड़ा बेसिकली आपको बताने का यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ तक तो ठीक है स्टूडेंट कि हम ऐसे फाइंड करते हैं। सो सी अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि जी यानी कि जी कभी कभी यहाँ पे कांस्टेंट होता है, यू नो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे होता है 9.8 या 9.73 होता है। सी है, अभी यहाँ पे देखो, ये अच्छे से याद रखना स्टूडेंट कि पोटेंशियल एनर्जी इट इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट कहीं होती है, वो वैरी होती है। तो वैरी कैसे होती है, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशन मींस द वेलोसिटी क्या है और वो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज नॉट कांस्टेंट everywhere, constant everywhere, एक मिनट, थोड़ा सा, not constant everywhere, ठीक है। सी इट्स अ नॉट कांस्टेंट। अभी यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं, यानी वैरी होती है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। जैसे यू नो स्टूडेंट, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट क्या, वी ऑलरेडी सॉ द
वेरिएशन वैल्यू ऑफ जी, ये हमने देख लिया था। ये देखा था ना हमने। वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन जी क्या है वो हमने स्टडी किया है। तो वैसे ही यहाँ पे उसका कंटेंट कुछ आने वाला है। यानी देखो, जैसे कि यहाँ पे ये वैरी होता है, वैरी होता है यानी क्या है, ये क्या होता है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी समटाइम इट्स जीरो, समटाइम इज पॉजिटिव या समटाइम्स इज निगेटिव, ऐसे ही होता है। अब ये वैरी होता है यानी होता क्या है, सी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पहले पॉइंट बताती हूँ। स्टूडेंट, हमने जब वेरिएशन वाला पार्ट लिया था तब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे कोई मान लो ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे सेंटर दिया है, यानी ये उसकी रेडियस। यहाँ पे अगर हमारा ये बढ़ते जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे कि हाइट है हमारी, हाइट और रेडियस के बारे में हमने ये बताया था। अगर यहाँ पे हाइट इंक्रीज होती जा रही है यानी ऊपर ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हमारा जी छोटा छोटा होते जा रहा है। देखो अभी यहाँ पे कनेक्टेड कैसे, आर एच डाल दो। अभी थोड़ा आगे वाला पार्ट, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ, ये थोड़ा क्लीन करके ऊपर से लिख के जा रही हूँ। स्टूडेंट, जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, हर एक पॉइंट लिखना है, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है, तो ये जो मैं लिख के दे रही हूँ, तो ऐसे नहीं कि उसे बैठना है तो नहीं। स्टूडेंट, जब आप मेरा लेक्चर अटेंड करते हैं तो साथ में पेन या पेंसिल और नोटबुक लेके बैठना है, यानी कि मैं हमेशा आपको लेक्चर में कुछ ना कुछ पॉइंट्स देते रहती हूँ, वो आपको नोट करना है। एक तो आप ये पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है सॉरी स्टूडेंट्स, चलो अब इसकी वैल्यू देखेंगे। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने क्या लिखा, इट इज जीरो। अब ये जीरो कब होता है, देखो अब ये जीरो होने के दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, द फर्स्ट कंडीशन इज, यानी कि देखो मान लो ये हमारी अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट इज समथिंग। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, जैसे देखो हमारी यहाँ पे मैं फॉर्मूला फिर से लिख के देती हूँ, mgh, यानी ये हमारे माइंड में होना चाहिए। सी, अभी यहाँ पे g यानी क्या है, g की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8, इसके ऊपर है। मास है ना ऑब्जेक्ट का मास, वो तो कभी जीरो नहीं होगा, वो तो होने वाला है। बट यहाँ पे अगर h हमारा जीरो है, ये कब होगा, इट्स जीरो, यानी क्या है, व्हेन, याद लिखती हूँ, व्हेन h इज इक्वल टू जीरो। तो h जीरो कब होगा, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर होगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस, यानी कि जहां यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो एज कुछ है, हाइट कुछ आने वाली है नहीं, यानी इसमें से एक भी अगर हमारा जीरो हो गए तो कंप्लीटली पूरा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, यानी कंडीशन सेकेंड। और ये कब जीरो होता है स्टूडेंट, सो सी, यानी कि जब इसकी हाइट ज्यादा होती है, ये हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट, यानी कि जैसे मान लो कि यहाँ तक हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी ये हमारे लास्ट स्फीयर है, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर के बाद यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या, नहीं, वहां पे कुछ इससे कुछ होता ही नहीं है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है अभी, यानी उसकी हाइट ज्यादा, हमने बोला यहाँ पे इनफाइनाइट, पता नहीं बट इनफाइनाइट है, तभी यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो होगा। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ तक हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसके आगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट होता है नहीं, यानी वहां पे जी क्या होगा, हमारा जीरो होगा। इसमें से एक पार्ट हमारा जीरो हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी पूरी हमारी क्या हो गई यहाँ पे स्टूडेंट, जीरो हो गए। तो हम यहाँ पे सेकेंड में लिख सकते हैं, कब आ सकता है स्टूडेंट, व्हेन h is at infinite distance, infinite या infinity distance। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा है समझ में, जब हमारा ये यहाँ पे इंफिनिटी डिस्टेंस पे होगा, यानी हम ये लिख सकते हैं वहां पे कि जहां जी हमारा एक्ट नहीं होता है, या व्हेन, या इसे और शॉर्ट में लिखती हूँ, जी डज नॉट एक्ट देयर, यानी जी वहां पे काम नहीं करेगा, यानी कि जी यहाँ पे जीरो होगा जी,
यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वहां पे भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ये तो कंडीशन क्लियर हो गई स्टूडेंट। चलो नाउ लेट्स सी, अभी यहाँ पे देखना है हमें कि निगेटिव, तो कभी कभी ये पॉजिटिव होता है, समटाइम इट्स पॉजिटिव एंड समटाइम इट्स निगेटिव, तो ये क्या है ये भी देखना है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव, अभी ये पॉजिटिव कब होता है, देखो स्टूडेंट, तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव कब होता है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए व्हेन H एंड G, यानी कि इन शॉर्ट में कि G हमारा कांस्टेंट होता है 9.8, तो हमेशा ये कांस्टेंट होता है क्या, नहीं स्टूडेंट, एक जगह समथिंग वो डिस्टेंस क्लियर होने के बाद यानी कि खत्म होने का कम ज्यादा होने के बाद यहाँ पे ये वैरी होता है। तो पॉजिटिव कब होगा, व्हेन अवर वैल्यूज, यानी कि इन शॉर्ट में हम वैसे बोल सकते हैं व्हेन G इज कांस्टेंट, G इज कांस्टेंट, यानी G समथिंग हमारा 9.8 है, H है और हमारे पास मास ऑलरेडी है, तब ये जो भी कुछ वैल्यू होगी समथिंग वो हमारे पॉजिटिव में आएगी। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए स्टूडेंट। अभी बचा अब यहाँ पे निगेटिव, व्हेन वी कैन से आवर पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव। सो लेट्स सी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निगेटिव कब होती है। सो स्टूडेंट यहाँ पे अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो आपको अगर ये कीवर्ड्स अच्छे से याद है तो ये कीवर्ड्स को लेके आप अच्छे से यहाँ पे जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, या इनके सबको ऐसे जो है एमसीक्यूज में भी आता है, तो अभी से आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट, चलो लेट्स सी, अभी यहाँ पे पॉजिटिव तो हो गया, निगेटिव वाला पार्ट देखना है, तो निगेटिव में क्या आता है सी, अभी थर्ड, इट इज निगेटिव, तो ये निगेटिव कब होगा, इट इज थोड़ा सा निगेटिव, तो निगेटिव कब बोलेंगे, यानी जब हमारी हाइट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। यानी देखो यार, जैसे कि मैंने फिर से यहाँ पे अर्थ निकाला है, ये सेंटर है, अभी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था, ठीक है, अभी यहाँ से मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, अभी यहाँ भी आएगा तभी हमारा जी 9.80 होने वाला है, ठीक है, बट हमारा हाइट यहाँ बढ़ रही है, वो हाइट अभी यहाँ जा रही है, यहाँ पे यानी नीचे जा रही है, यानी जैसे कि डेप्थ में, तो जैसे देखो स्टूडेंट मैंने वो वेरिएशन वाला पार्ट हमारा क्लियर होता, हाइट एंड डेप्थ वही वाला पार्ट, यानी कि इन शॉर्ट में ऐसे हम बोल सकते हैं व्हेन height of object decrease या when the height of object downward toward the center of earth, यानी जब हमारी हाइट नीचे जा रही है then we can say the potential energy is negative, या यानी हम ऐसे लिख सकते हैं when h is decrease, h is decrease, डिक्रीज यानी क्या लिख सकते स्टूडेंट यहाँ पे, यानी कि डायरेक्शन इट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी अगर उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, या हम वहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन इट्स गोइंग टूवर्ड्स द इट्स गोइंग टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब वो नीचे जाता है कौन, एच, देन वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, नॉट जीरो, नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब इसका एक फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला है, जब अगर यहाँ पे हम हाइट इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, यानी कि आपके बुक में भी लिख के दिया है कि जब हमारे यहाँ पे क्या होती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट हाइट फ्रॉम द सरफेस, यानी कि जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी समथिंग है, उसमें अगर हम यहाँ पे हाइट लेते हैं यानी क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर गया तो समथिंग कुछ वर्क डन हो रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है। अभी वर्क डन इनके सबको याद आया होगा, वर्क डन जिसे हम W से दिखाते हैं, तो कुछ वर्क डन होता है, तब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, सी देखो, जैसे भी वी नो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W, ये हमने 9th में क्लियर किया था, W यानी इट्स अ वर्क डन, ठीक है, यू नो, बट W इज इक्वल टू माइनस GM/H, बट यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन कैसे निकालते हैं, माइनस G इट्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, M इट्स अ मास ऑफ अर्थ का मास होता है, ऑब्जेक्ट का मास, एंड यहाँ पे रेडियस और हाइट, ये जो रेडियस है ये अर्थ की रेडियस है,
तो यहाँ पे ये सब फाइंड करते हैं, यानी कि ये है W का फॉर्मूला। अब ये कैसे निकला है, क्यों निकला है, तो ये थोड़ा बड़ा सा पार्ट है, तो आपको ये 11-12 में आ सक 11-12 में है कि ये कैसे डिफाइन करना है। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही याद रखना है, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, यानी ये W का फॉर्मूला है। बट वी नो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W, सो वी कैन से PE इज इक्वल टू माइनस GM स्मॉल m R प्लस H। तो हम ऐसे यहाँ पे वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, जब ये ऊपर जाता है तो समथिंग कुछ वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या है यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो वो हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ये आपको 2 मार्क्स के लिए आए या 3 मार्क्स के लिए आए तो अच्छे से लिखना है। पहले हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसकी यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद इसकी वैल्यू यानी ये पॉजिटिव कब होता है, 0 कब होता है और नेगेटिव कब होता है ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जब वो कोई समथिंग ऊपर जाता है तो उसके बाद यहाँ पे कोई फॉर्मूला, यानी कैसे फाइंड करते हैं, तो माइनस GM स्मॉल m डिवाइड बाय R प्लस H, ऐसे हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो इतना ही था हमारा, इसमें हमने एक छोटा सा टॉपिक क्लियर किया है। आपको आज का वीडियो कैसे लगा है कमेंट में हमें जरूर बताना है, पर जाते जाते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना है। थैंक यू।